नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो में सुनील कुमार। एक हादसा हुआ है एमपी यूपी बॉर्डर पर किसी जगह। आज सुबह के अखबार में खबरें हैं सभी जगह पर। दो ट्रकों में टक्कर हुई, बीच में एक कार फंस गई, आग लग गई, सब में 11 लोग जलकर मर गए। 11 लोग जलकर मर गए। मैं अभी लगातार देख रहा हूँ पिछले एक साल से मुझको हिंदुस्तान में हाईवे, चूँकि बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े तेज बन रहे हैं। मैं खुद यहाँ से जबलपुर अभी कई बार आया गया, तो सड़कें इतनी चौड़ी बन गई हैं, अच्छी बन गई हैं कि आपकी गाड़ी की रफ्तार अंधाधुंध होते चलती है और शहर के बाहर हाईवे पर कैमरे वगैरह भी नहीं रहते हैं। मैं कुछ एक और घटनाएं देख रहा हूँ इस तरह की। हिमालय की जितने इलाके हैं, जिसमें कश्मीर से लेकर तो इधर उत्तराखंड तक, हिमाचल तक, यहाँ पे खाई में गाड़ियाँ गिरने से बड़े लोग मरते हैं, लेकिन उसका नए बने हुए हाईवे से लेना देना नहीं है। अभी अप्रैल में ही 2026 में बिहार के कटिहार में एक बस और 2 ट्रकों की टक्कर हुई, 13 लोग मारे गए। 13 लोग। ऐसा और बहुत सारी हैं। एक एसयूवी और बस की टक्कर में यूपी के प्रयागराज के पास में 10 लोगों की मौत हो गई। जाने कितनी ही बसों में आग लग गई। टक्कर होने के बाद कई लोग मर गए। बड़ी बड़ी संख्या है। मैं संख्या में आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर देखना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ सड़कें चौड़ी बन रही हैं, टोल टैक्स की वजह से, सरकार अपने जेब से नहीं बना रही है, टोल टैक्स से आप टैक्स देते हैं उसका, उन सड़कों पर चलने का। इतनी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार आ गई हैं, दोपहियों से लेकर बड़ी बड़ी बसों तक और ट्रकों तक इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं कि रफ्तार बेकाबू हो जाती है, और उस रफ्तार में जब टक्कर होती है तो कोई नहीं बचते उसमें। मैं अपने आसपास कारों की और रेत गिट्टी मुरम ले जाने वाली हाईवा कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बीच टक्कर होती है, कोई नहीं बचते यहाँ पे। मैं अपने आसपास बहुत देखता हूँ। मैं सोचता हूँ किया क्या जाए। नितिन गडकरी आपको हर दिन टेलीविज़न पर, अखबारों में दिखेंगे कि हम कौन सा नया हाईवे बना जा रहे हैं, कौन सा नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चारों तरफ आपको सुनने मिलेगा। अच्छा लगता है। मैं भी जाता हूँ हाईवे पर, मुझको ठीक लगता है कि छोटे छोटे शहरों को छोड़कर, कस्बों को छोड़कर मैं ऊपर ऊपर निकल जाता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हाईवे पर जो रफ्तार, एक्सप्रेस हाईवे पर जो रफ्तार जिसकी छूट दी गई है, क्या सचमुच हम उस लायक हैं? क्या सचमुच उस रफ्तार के लायक हैं? 3 चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो सड़कें किस रफ्तार के लायक बन गई है। बिना गड्ढे की सड़कें हैं, आप 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जा सकते हैं। गाड़ियां इस लायक बन गई है, बड़ी बड़ी बसों से लेकर निजी कारों तक, मोटरसाइकिलों तक आप 130-140 किलोमीटर तक की रफ्तार पे ले जा सकते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। चलाने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, क्या उनका लाइसेंस सच में ही ड्राइविंग टेस्ट के बाद बना हुआ है? शायद हिंदुस्तान में अधिकांश ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनते हैं। अगर कहीं सचमुच नियम कायदे से बनते होंगे तो उन लोगों को मेरा सलाम। दूसरी बात यह है कि जानवर, जिनको लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार फिक्र कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट तो मैं बतलाऊं आपको, जज जो हैं वो गाय चराने वाले, किसी जो चरवाहे रहते हैं, उस अंदाज में लाठी लेके बैठा हुआ है सरकार के साथ कि जानवरों को हटाओ, जानवरों को हटाओ। यानी जानवर चराने वाले चरवाहे जो हैं वो तो लाठी लेकर जानवरों के पीछे पड़ते हैं, उनको हटाते हैं, ले जाते हैं खिलाने के लिए, वापस लाते हैं। हाईकोर्ट के जज जो हैं छत्तीसगढ़ में तो सरकार के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। उधर चरवाहे का असर हो जाता है। वो जब घरों से निकालता है जानवरों को चराने के लिए, वापस लेके आता है, तो उसकी बात सुन लेते हैं। इधर सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो पा रहा है।
जानवरों की वजह से इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसकी हद नहीं। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि ये क्यों होते हैं एक्सीडेंट। सड़कें अच्छी हैं तेज रफ्तार के लायक, गाड़ियां अच्छी हैं तेज रफ्तार के लायक, लेकिन इंसान नहीं है। और मैं थोड़ा हैरान भी होता हूं कि जो इंसान नशे में गाड़ी चलाते हैं, बिना ड्राइविंग सीखे हुए गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हुए गाड़ी चलाते हैं, मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हुए डर जाता हूं जो एक हाथ से दुपहिया चला रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं और उसके स्क्रीन को कुछ आगे पीछे भी कर लेते हैं, वो एक हाथ से पकड़े पकड़े। ये लोग कितना बड़ा खतरा रहते हैं सड़क के ऊपर। मुझको कई बार इच्छा होती है कि उनको रोकूं, उनकी फ़ोटो खींचूं, वीडियो बनाऊं, पुलिस में दूं, फिर चाकू का डर लगता है। आजकल हर कोई जेब में चाकू लेके चलते हैं। तो हाईवे पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ड्राइविंग ठीक से न जानने वाले लोग, नशे में गाड़ी चलाने वाले लोग, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोग, मोबाइल पे बात करते हुए, मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए गाड़ी चलाने वाले लोग, इसके अलावा जो कमर्शियल गाड़ियां रहती हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, टैक्सी हैं, इनके ड्राइवरों का हाल ये रहता है 2-2, 3-3 दिन बिना सोए चलाते हैं गाड़ियां। किसी ने मुझको कहा है, मुझको नहीं मालूम है सच है या नहीं है, जो अफीम का जो डोडा रहता है बीच बीच में जब्त भी होता है, वो शायद कानूनी रूप से भी बिकता है, लेकिन जैसा बोरों में ट्रकों में लेके जाते हैं वो गैर कानूनी रहता है। सरकार देती है कानूनी बेचने के लिए। ढाबों में जो चाय बनाते हैं उसमें ट्रक ड्राइवर जो हैं वो अफीम डोडा अपने पास का निकाल के दे देते हैं, उसको चाय में उबाला जाता है और उसके बाद जो पीते हैं चाय वो ड्राइवर, तो उनकी आंखें खुली रह जाती है, पलक उनकी बंद नहीं होती है, ऐसा कहते हैं लोग। आप पता लगाइएगा सच है या नहीं है। तो बिना सोए हुए वो चलाते रहते हैं डोडा की चाय पीकर। ऐसा मैं अमेरिका में एक बार ऐसा बहुत लंबे रात भर गाड़ी चलाने वाले लोगों के साथ बैठा था। उन्होंने इतनी छोटी सी एक कोई बोतल ली थी, दारू की नहीं थी, पेट्रोल पंप पे मिल रही थी एक बोतल इतनी छोटी सी, जिसमें विटामिन का बहुत ही बड़ा डोज था, बहुत बड़ा। उसको पी लेने से नींद नहीं आती है, ऐसा उनका कहना था। मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं तो वहाँ गाड़ी चला नहीं सकता था हाईवे पर रात में। तो इधर डोडा चलता है ऐसी कोई दवाइयाँ भी चलती होगी जिससे नींद ना आए, तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। इन सब चीज़ों से कुल मिलाकर एक्सीडेंट बढ़ते हैं। अंधाधुंध रफ्तार, गाड़ियाँ जो हैं अच्छी तो हैं, लेकिन कई गाड़ियाँ फिट नहीं रहती हैं, ब्रेक कमज़ोर हो गया है, लाइट कमज़ोर हो गया है, कोई और गड़बड़ी आ गई है, मालिक बनवाता नहीं है, नौकर को जा रहे एक ट्रिप करके आ जाओ उसके बाद बनवाएंगे। मालिक अपनी कमाई की देखता है, नौकर मजबूर रहता है जाने के लिए। मैं एक बार रायपुर से नागपुर एक टैक्सी में जा रहा था, रास्ते में हमने जहाँ खाना खाया ढाबे में, उसके बाद मुझको लगा वो टैक्सी ड्राइवर चला नहीं पा रहा है, वो कहीं कहीं सामने की गाड़ियों से टक्कर मारने को था। उसको रोका मैंने, फिर मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, उसको पीछे के सीट पे सुला दिया। तो 3 घंटे बाद वो नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी नहीं उठ पा रहा था। बाद में उसने लौटते हुए मुझको बतलाया कि 2-3 रात से नहीं सोया हुआ था, वो शादियों में ही गाड़ी चला रहा था। ऐसी कई तरह की चीज़ें होती है। गाड़ियाँ तो हमारी तेज हो गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तेज गाड़ियाँ हैं, सड़क तेज रफ्तार के लायक है, लेकिन गाड़ियों के चक्कों में हवा कितनी रहनी चाहिए, प्रेशर कितना रहना चाहिए, इसकी जांच करने वाले लोग यहाँ पर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जिस सड़क पे जितनी छूट है स्पीड की, उससे बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं लोग। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जबकि बड़ा आसान हो गया है। कैमरे लगा देना, वो स्पीड को कैच कर लेते हैं, फ़ोटो को खींच लेते हैं, चालान को डिलीवर कर देते हैं। बड़ा आसान है ये, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है जो नहीं बढ़ाया जा रहा है। रडार कहते हैं, कहीं कैमरा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। मैं अभी बात कर रहा था अपने वीडियोग्राफर के साथ इसी सब्जेक्ट पे, तो जो बात मैंने पहले ट्रैफिक के आरटीओ के कुछ अपने दोस्त अफसरों को सुझाई है, वो मैं बतला रहा था
कि किसी भी जगह, किसी भी हाईवे पर 2 टोल टैक्स नाके हैं, उसके बीच अधिकतम रफ्तार 90 किलोमीटर की मान लीजिए इजाज़त है उसकी, तो एक नाके से दूसरे नाके तक जितनी देर में गाड़ी पहुंच रही है, हर टोल नाके पर दर्ज होता है टाइम। इन नाकों को जोड़ दिया जाए, एक नाके से दूसरे नाके तक गाड़ी कितने मिनट में पहुंची उससे कैलकुलेट हो जाता है। अगर बिना रुके गई है तो कितने मिनट में पहुंची है, तो उसका वहाँ चालान अपने आप हो सकता है कि ये 90 किलोमीटर वाली सड़क पे आप 110 किलोमीटर के रफ्तार से इतने मिनट में यहाँ आ गए हैं। क्यों नहीं करती है सरकार, मुझको नहीं मालूम। ये सरकार की मशीन, सरकार के कंप्यूटर, सरकार के कैमरे, आपने जब भी टोल टैक्स दिया होगा मिनट सेकंड प्रिंट होके मिलता है उसमें स्लिप में, या आपके पास मैसेज आता है फास्टैग के कारण, कागज़ नहीं मिलता, उसमें मिनट और सेकंड लिखे रहता है कि आपने कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर पार किया है। इसको रफ्तार से क्यों नहीं जोड़ा जाता? मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ। नितिन गडकरी अमेरिका के इस तरह की सड़कें बोलते हैं, सब बोलते हैं। एक्सीडेंट के आंकड़े मैं देख रहा था 2025 पिछले साल का, अप्रैल से अप्रैल तक, 25 से 26 तक का 1,72,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे मरे हैं। और ये वो आंकड़े हैं जिनमें मौत हो गई सड़क पर या अस्पताल में तुरंत ही। इनमें वो आंकड़े नहीं हैं जो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जाके लोग मरे हों, तब तक अस्पताल में बिस्तर घेर के पड़े हों, उनके आंकड़े नहीं हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, 1-1 दर्जन लोग जलकर मर जाते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, बड़े बड़े विकसित प्रदेशों में। क्यों रफ्तार चेक नहीं होती? क्यों जो रडार का सिस्टम है, क्यों इन तेज रफ्तार गाड़ियों को चालान नहीं करता? क्यों अगले टोल टैक्स नाके पर खबर नहीं करता कि ये गाड़ी को इजाज़त नहीं मिलना है टोल टैक्स नाका पार करने की? क्यों वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पहुंचकर उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं रहती जो इतनी रफ्तार पर चलाते हैं? मैं बतलाता हूँ आपको, एक ही रास्ते पर जाने आने वाले लोगों को ये अंदाज रह जाता है कैमरे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। वो बस कैमरे के पास में जाके उस स्पीड लिमिट के भीतर आते हैं जरा से देर के लिए। आधा किलोमीटर पार हुए तो फिर एक्सीलरेटर को दबा देते हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। थोक में लोग मर रहे हैं, लोग बेकसूर हैं। मैं बतलाऊं आपको, जो बस का टिकट खरीद के बैठे हुए हैं, जो अपनी कारों में जा रहे हैं, 2 ट्रकों के बीच अगर एक कार कुचल गई है तो कार वाले की गलती होगी ऐसा मुझको नहीं लगता है। बसें जल जाती हैं पूरी की पूरी, कितने कितने दर्जनों मुसाफिर एक हादसे में जले हैं, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। तो ये बेकसूर जिंदगियां हैं जो मर रही हैं, जो गाड़ी चला नहीं रही है, जिनके सामने मजबूरी है कि उनको बस से सफ़र करना है क्योंकि वहाँ शायद ट्रेन नहीं है, वहाँ शायद उनको वही आसान पड़ता है। आप ऐसे बेकसूर मुसाफिरों को थोक में मर जाने देते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और मैं कहता हूँ आपसे, स्पीड की जांच करना आज तरह तरह के कैमरों की वजह से बड़ा आसान काम हो गया है। अगर सरकार ये नहीं कर रही है तो सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी को जैसा बांटना है बांटें। मैं हाईकोर्ट की इस बात से सहमत हूँ कि जब हाईवे पर चलने का हम पैसा देते हैं तो वो जानवर मुक्त रखने का हमारा अधिकार है। ये अभी किसी अदालत ने ये कहा है कि जितने हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हैं उसको बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो टोल टैक्स वसूलती हैं, उनके जिम्मे रखना चाहिए। बगल में गौशाला बनाए, वहाँ के जानवरों को उठा के गौशाला में रखे, ठीक है, ये एक पैकेज बनना चाहिए ऐसा। आप लापरवाही से सड़कों पे लोगों को थोक में मर जाने दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक विकसित देश की बात नहीं है। मैं अमेरिका में सफ़र कर रहा था, सुबह 6 बजे होंगे, जिस घर में मैं रुका था वो मुझको एक जगह छोड़ने जा रहे थे। हिंदुस्तान से गए हुए बिल्कुल गरीब व्यक्ति थे, पुरानी खटारा कार में जा रहे थे मुझको छोड़ने के लिए। उनका चक्का जो है, जो जेब्रा लाइन रहती है, वहाँ पे जरा सा लाइन को छू गया
3 तरफ से लाइट फ्लैश हुई और कार में बैठे हुए दूसरे हिंदुस्तानी अमेरिकी ने यह कहा, तू तो गया, $300 तेरे ऊपर आ गए। तब तक उसके ब्लैकबेरी के फ़ोन पर ईमेल आ गया $300 के चालान का। गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, ग्रीन लाइट नहीं हुआ है, वहाँ खड़े खड़े आपका चक्का लकीर को छू गया तो वहाँ सेंसर ने उसको सेंस कर लिया, 3 तरफ से फ़ोटो खींची और फोटो के साथ चालान कंप्यूटर ने उनके ईमेल पर भेज दिया, आ गया। ये होता है अमेरिकी सड़कों जैसा सड़कें बना देना। कोई कहे कि हेमा मालिनी की गाल जैसे सड़कें बना देंगे, ये फिजूल की बातें हैं। मैंने तो किसी को देखा था, एक ने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं वो अमेरिका के सड़कों से बेहतर हैं। ऐसा कोई वहाँ के एक पिछले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था और मैंने उनका वीडियो देखा था। AI तब नहीं आया था। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं रहता। 2.25 लाख लोग सड़क पर मर गए हैं पिछले 1 साल में हिंदुस्तानी सड़कों पर। हम किस मुंह से विश्व स्तरीय बात करते हैं? विश्व स्तरीय जो सड़क बनती है वो तो ठेकेदार बनाते हैं। बड़े बड़े ठेकों में क्या होता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो टोल टैक्स लगा के कितना पैसा वसूलते हैं उसको भी आप जानते हैं। गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी आती हैं जिनको इजाज़त मिलती है चलने की, उससे सरकारों को कितना टैक्स मिलता है ये आप जानते हैं। मरने वाले लोग जो हैं इनके आंकड़े सरकारों को अगर नहीं डराते हैं तो सरकारों की ये बेफिक्री मुझको डराती है। आप सोचिएगा इस बारे में, सोशल मीडिया पे लिखिएगा, सरकार के लोग सामने पड़े, उनसे सवाल कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम। आपको अगर मेरी ये बात जायज़ लगती है, सोचने लायक लगती है, उठाने लायक लगती है तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरी बात आपको नीरस लग सकती है, ये बहुत बड़ी राजनीतिक बात नहीं है, सनसनीखेज नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरी आपकी सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। इसकी अहमियत को कम मत आंकिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते चूँकि ट्रैफिक की बात है इसलिए आपको बतला दूं मैं, आप हाईवे चलें कि शहर के भीतर चलें, ये मान के मत चलिएगा कि हेलमेट की ज़रूरत तो केवल हाईवे पे है, शहर के भीतर क्या ज़रूरत है हेलमेट की, ऐसा मान के मत चलिएगा। अपने घर से निकलते ही, गली में ही, सड़क पे ही अगर आपकी मोटरसाइकिल फिसल गई तो आपका सिर नाली के किनारे से टकराएगा, किसी दीवार से टकराएगा, पुलिया से टकराएगा, ठिकाना तो है नहीं। किसी रफ्तार की ज़रूरत नहीं रहती है, शहर के बाहर हाईवे की ज़रूरत नहीं रहती है। दुपहिए को शुरू भी करें, पीछे बैठे रहें, हेलमेट लगा कर ही बैठिए। अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद कीजिए, सरकार नहीं करती है। 2.25 लाख लोग मरे हैं सड़कों पे पिछले 1 साल में। फिर मिलेंगे।